हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे भोजवाल यूनिक यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले खर्चा हम अलग रख देते हैं। ये हमारी चाक पट्टी हो गई, बेल्ट पट्टी है, और ये कफ है, और ये कॉलर है। तो इन सबको हटा देते हैं पहले। और ये तीरा है हमारा नोक वाला। और बैक और आस्तीन को हटा देते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट तैयार करेंगे दोस्तों। तो ये बटन पट्टी है, इस पे हम सिलाई लगा देते हैं। तो ये बटन पट्टी हो गई है दोस्तों। और अब हम काज पट्टी बनाते हैं। तो ये हमारी फैशन पट्टी है। तो इसके ऊपर दोस्तों हम एक पैर की इस साइड में सिलाई लगाएंगे और एक पैर की इस वाली साइड में लगाएंगे। और इधर वाली साइड में हम इधर से लगाएंगे सिलाई। और पॉकेट जो है दोस्तों हम 1.25 इंच की दूरी पे लगाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से, इस तरह से हमको हल्का सा मार्क लगा लेना है, ताकि हमें याद रहे कि यहीं से हमारी पॉकेट लगेगी। और यहाँ पे दोस्तों हम एक पैर की टाकी बांधेंगे। और अब हम दोस्तों बैक में तीरा लगाएंगे। तो ये बीच वाला सेंटर है, इसको हम इस वाले सेंटर से रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमको मिला के रख लेना है तीरे को। और इसको पहले हम यहाँ पे अटैच करेंगे। और इस तरह से हम मिलाते हुए यहाँ तीरे पर लब की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। और इस बढ़ती मार्जिन को हम छाट देते हैं।
और इस प्रकार से हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे और ये तीरा ये उठाएंगे इस प्रकार से और इसको इस तरह से मिलाते हुए और ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम इस प्रकार से पलट देते हैं और पलट के यहाँ इस तरह से हम सभी सेंटरों को मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं। और इसको सीधा करेंगे और इधर भी हम फ्रंट पार्ट को लगाएंगे इस तरह से बराबर करके रखेंगे और इस प्रकार से बराबर करते हुए दोनों साइडों को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देते हैं। और अब हम दोस्तों कंधे के ऊपर भी लब की सिलाई लगा देते हैं। और अब हम दोस्तों आस्तीन तैयार करेंगे। और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे इस प्रकार से और ये दोस्तों हमारी चाक पट्टी है तो इनको हम इस तरह से बराबर करेंगे और इसको कट कर देते हैं बीच से और एक स्लीव को हटा देते हैं और इधर वाली साइड में दोस्तों हम इस प्रकार से एक पैर का मार्जिन इस तरह से रखेंगे और इस प्रकार से हम चाक पट्टी लगा देते हैं। यहाँ पे 2 सूत का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और इतना याद रखना है दोस्तों चाक पट्टी हम उल्टी साइड से हमेशा लगाते हैं और सीधी साइड की तरफ हम पलट देते हैं। और जहां से हमारी दोस्तों चाक पट्टी खुली हुई है वहीं से हम टाकी बांध देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों हमको दूसरी चाक पट्टी भी बना लेना है। और दोस्तों आपको अगर आस्तीन ओवरलैप करके लगानी है तो इसी प्रकार से लगा देना है और अगर नहीं ओवरलैप करनी है तो ये सीधी साइड है तो सीधी साइड की तरफ इस तरह से हम मार्जिन को पलट देते हैं और यहाँ पे लब की सिलाई लगाएंगे उसके बाद में हम आस्तीन को लगाएंगे।
और इसको भी पलट देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जो सीधी साइड है उसी साइड की तरफ हमको पलटना है। और अब हम दोस्तों आस्तीन को लगाएंगे। तो जिन लोगों का डाउट रहता है कि हम आस्तीन नीचे रखें या आस्तीन ऊपर रखकर हम आस्तीन को लगाएं, तो आज हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। अगर हमारी कटिंग अच्छी होगी दोस्तों, तो चाहे हम आस्तीन नीचे रखें या आस्तीन ऊपर रखें, तो हर तरीके से दोस्तों हमारा आर्म होल जो है परफेक्ट बैठ जाएगा। तो चलिए पहले हम आस्तीन को ऊपर रखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए आस्तीन को लगाएंगे। और ये शर्ट वाला मार्जिन है दोस्तों, आस्तीन के मार्जिन से अंदर रखना है इस प्रकार से। देख सकते हैं बिल्कुल हमारी परफेक्ट आस्तीन बैठ गई है। और इसके ऊपर दोस्तों हम एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी रिंकल वगैरह नहीं है। इस प्रकार से साफ सुथरा हमारा आर्मोल बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं। चलिए, ये हमने ऊपर रखकर आस्तीन लगाई है, अब हम नीचे आस्तीन को रखेंगे। दोनों तरफ से हम आपको दिखा देते हैं, तो सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आस्तीन को रखेंगे और शर्ट को इस प्रकार से ऊपर रखेंगे। और अब हम सिलाई लगा देते हैं। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें भी देख सकते हैं बिल्कुल रिंकल वगैरह नहीं है। देख सकते हैं आस्तीन चाहे ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई भी मैटर नहीं रखता है, बस कटिंग जो है अच्छी होनी चाहिए। और कटिंग की वीडियो दोस्तों हमने डाल दी है, आपको देखने को मिल जाएगी। स्क्रीन पे आपको दिख रही है वीडियो, इसी वीडियो को क्लिक करके आप कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। और इस प्रकार से हम इसमें साइट लगा देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों दूसरी साइड भी लगा लेना है। और अब हम कॉलर बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इस बैंड पट्टी पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे।
और इसको इस तरह से बराबर करते हुए इसका बढ़ती मार्जिन जो है वो हम कट करेंगे। यहाँ पे जितना भी हमको सिलाई मार्जिन चाहिए उतना ही रखना है, बाकी यहाँ पे कट कर देना है। और इसके लिए ये कपड़ा है तो इसी में लगाएंगे। और ये कॉलर है दोस्तों, तो ये जुड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। और इसको बराबर करते हुए यहाँ पे जो पेस्टिंग हमारी चिपकी हुई है इसी के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह से नोक पे हम धागा लगा देते हैं। इस धागे से क्या होता है दोस्तों, नोक जो है हमारी कॉलर की बहुत अच्छी निकल कर आ जाती है। तो इसको इस प्रकार से इधर साइड में कर देते हैं। इधर वाली साइड में भी इस प्रकार से धागा लगाएंगे और इसको इस प्रकार से अंदर की साइड में रखेंगे। इस तरह से हमको बढ़ती मार्जिन कट कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे हल्के हल्के कट लगा देना है। और अब हम इसको पलट देते हैं। और देख सकते हैं धागे के सहारे दोस्तों, देख सकते हैं कितनी प्यारी नोक निकल कर आ गई है। इधर वाली भी दिखा देते हैं। देखो बहुत अच्छी हमारी नोक निकल कर आ गई है दोस्तों। और अब हम इस कॉलर के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। और इसका हम बीच का सेंटर बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारा सेंटर हो गया है। और इसके ऊपर हम ये कुटके से कुटका मिलाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बराबर मिला लेना है बिल्कुल। और इधर वाली साइड से इस तरह से लगाएंगे। और इस कपड़े में दोस्तों अब हम कॉलर को लगा देते हैं। तो इस प्रकार से रखेंगे, इस तरह से। और इसको पलट देते हैं।
और यहाँ पे दोस्तों हम कैंची के सहारे बैंड की नोक को निकालेंगे। इस तरह से हमको कैंची के सहारे नोक को निकाल देना है। और अब हम दोस्तों बैंड पट्टी के ऊपर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से इसको मार्क करेंगे। और इसी मार्क से दोस्तों हम कॉलर लगाते समय सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से बढ़ती मार्जिन हमको कट कर देना है। और अब हम दोस्तों कफ लगाएंगे, तो इसको इस तरह से बराबर करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं कि हमको छाटना तो नहीं है आस्तीन को, ये बराबर है या नहीं है। इस तरह से रखेंगे और हल्का सा यहाँ पे छाट देते हैं। दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं छाटना पीटना पड़ता है, बस हल्का सा इसको बराबर तो करना पड़ेगा ही। पहले हम इसमें एक तार की सिलाई लगा लेते हैं। और अब हम दोस्तों कफ लगाएंगे, तो हम खुले कफ लगाएंगे, तो ये हमारा कफ है, इसी के सामने से इस प्रकार से हम मार्क करेंगे। इस तरह से अगर मार्क कर लेते हो दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत वैसे भी नहीं है। और इसका बढ़ती मार्जिन कट करेंगे। इस तरह से हमको इतना सिलाई मार्जिन रखना है। और ये दोस्तों निशान लगे हुए हैं, यही हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। ये हमने आपको दिखा दिए हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और इसी मार्क के सामने से दोस्तों हम इस प्रकार से आस्तीन को रखेंगे। इतना हमारा सिलाई मार्जिन हो गया है। और इस वाले जोड़ पर दोस्तों हल्का सा यहाँ पे कपड़ा इस प्रकार से रख देना है, ताकि जो है ये हमारा जोड़ खुले ना। बहुत आसान तरीका है दोस्तों कफ लगाने का। और इस प्रकार से हम इसको पलट देते हैं। और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई मार्जिन बराबर रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं। और इस तरह से इसको हम पलट देते हैं।
जहां से हमारा ये जोड़ लगा हुआ है यहीं से हम सिलाई शुरू करेंगे। कफ हमारा देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरा लग गया है, कहीं भी कोई रिंकल वगैरह नहीं है। और इसी प्रकार से हमको दूसरा भी लगा लेना है। और अब हम दोस्तों कॉलर लगाएंगे। तो इसको पहले हम चेक करेंगे कि हमारा सही है या नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है दोस्तों। तो इसको हमको सिर्फ सेट करना है। इस तरह से इसको हम बराबर रखेंगे। इस प्रकार से दोनों पट्टियों को बराबर करेंगे और इस प्रकार से हम सेंटर मिलाते हुए इस तरह से इसको रखेंगे। और बिल्कुल भी दोस्तों हमको छाटना नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे हमको सेट कर देना है। इस प्रकार से और इस वाले मार्जिन को सही कर देना है। और इसका इस प्रकार से हम सेंटर बनाएंगे और कॉलर का भी हम सेंटर बना लेते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया है बीच का। और यहां से शुरू करेंगे। ये हमने मार्क लगाया हुआ है दोस्तों, इसी मार्क से हम सिलाई लगाएंगे। जितना भी हमारा सिलाई मार्जिन यहाँ पे हमने रखा है उतने मार्जिन में हम सिलाई लगाएंगे और सभी सेंटर को यहाँ पे मिलाते हुए कॉलर को लगाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी दोस्तों। और यहाँ पे इस तरह से हम सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे कॉलर को लगा देते हैं। और अब हम पक्का कर देते हैं। तो यहाँ हम बीच के सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे। बैंड पट्टी पे लब की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हमको सिलाई पूरी कर लेनी है। और ये जो भी मार्जिन बाहर निकल रहा है उसको कैंची के सहारे यहाँ पे अंदर कर देना है और लब की सिलाई बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। और धीरे धीरे यहाँ पे इस तरह से हम पूरे कॉलर को पक्का करेंगे। आप देख रहे हैं अच्छे से। मैं आपको एक एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमको पूरे कॉलर पे सिलाई लगा देना है। और अब हम दोस्तों बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम दोस्तों हम 2 सिलाई में फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इसको देख लेते हैं चेक करके बराबर है। तो बॉटम को हम 2 सिलाई में फोल्ड करेंगे। पहली सिलाई दोस्तों इस तरह से हम इतना मार्जिन पलटेंगे और इसके ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई मार्जिन दोस्तों हमको बैक में पलट देना है।
एक सिलाई और लगाएंगे। इस प्रकार से। और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे बॉटम को फोल्ड करेंगे दोस्तों, अच्छे से। यहाँ पे एक पैर का मार्जिन लेते हुए बॉटम को फोल्ड कर देना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भाई को भी आगे बढ़ने का मौका दें दोस्तों। मैं आपके लिए इसी तरह के कंटेंट लाता रहता हूं। आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं आप लोग भी हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। और शर्ट बनकर तैयार है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।